Well, hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Jason bringing you the book of Acts. और पाकिस्तान में मेरे दोस्तों आपके साथ दोबारा मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं स्टीव और जेसन आपके लिए ईमान की किताब का मुतालिया लेकर आए हैं। Remember, we are now in booklet 6, the final booklet of the book of Acts. और याद रखें कि हम ईमान की किताब के आखिरी संडे फाइनल बुकलेट नंबर पर हैं। We have seen the message move from Jerusalem to Judea to Samaria, and now it's going to Rome throughout the world. और याद रखें कि हमने इस बात को देखा था कि खुदावन यीशु मसीह का वो पैगाम जो यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और अब जब वो अब जब वो यहूदा के बाद जब वो रोम के अंदर जा रहा है। Now, finishing his witness in Asia, and this is Asia where Ephesus is, Paul will be going to Jerusalem. और हम देखते हैं कि ये जब वो इस्सस के अंदर जब वो वाकया हुआ है और अब पौल जब वो इस्सस से यरूशलेम की तरफ जा रहा है। Paul, in the way, had faced much resistance in Ephesus. और पौलुस रसूल को इफिसस के अंदर बहुत सारी मुखालफत का, मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। But Paul was preparing a way for Jerusalem and for Rome. और लेकिन पौलुस जो है वो अपने उस रास्ते को जब वो यरूशलेम जाना चाहता है और रोम को जाना चाहता है, उसके लिए तैयारी कर रहा है। There was an idolater who was blind to the ways of Jesus who started a riot concerning Paul and the way's apostolic message. और हम देखते हैं कि वहां पर एक ऐसा शख्स है जो बदरूहों की वजह से नबीना है और वह पौलुस रसूल के रसूल होने पर सवाल उठाता है। But God used a blind proconsul to go ahead and save Paul because he knew Roman law, but not the message of God. और याद रखिए कि खुदा ने उस शख्स को इस्तेमाल किया और रोमन जो है वो कानून के लिए अपने बंदे पलूस को बचाने के लिए। Then Paul traveled to Troas. और इसके बाद हम देखते हैं कि पलूस जो है वो तरास के इलाका की तरफ जाता है। And now we will see that Paul will go to Miletus, Caesarea, and Jerusalem. और हम देखते हैं कि पलूस जो है वो कैसरिया के अंदर और यरूशलेम के अंदर जाता है। So Paul will leave for Troas because he wants to get to Pentecost at Jerusalem, avoiding Ephesus so he won't be late to this big festival. और याद रखें कि पलूस रसूल जो है वो ईद पेंटिकॉस्ट को यरूशलेम के अंदर सेलिब्रेट करना चाहता है। इसलिए वो कोशिश करता है कि वो छुट्टी से यरूशलेम के अंदर पहुंच जाए ताकि उस बड़े इवेंट को वो जो है वो मिस ना कर दे। So let's read Acts chapter 20, verses 13 through 17, please. आए हम ईमान की किताब उसका 20वां बाब, Acts chapter 20 verse 17 Verse 13 through 17. और 13 से 17 आयत का खुदावन के कलाम में से पढ़ते हैं। और 13वीं आयत के अंदर खुदावन के कलाम में लिखा है, हम जहाज तक आगे जाकर इस अरादा से उसको रवाना हुए कि वहां पहुंचकर पलूस को चढ़ा ले, क्योंकि उसने पैदल जाने का इरादा करके यही तजवीज की थी। पर जब वो उसमें हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मदीने में आए और वहां से जहाज पर रवाना होकर दूसरे दिन खसास के सामने पहुंचे और तीसरे दिन सामस तक आए और अगले दिन
लिदास में आ गए, क्योंकि पौलुस ने यह ठान लिया था कि इफिसस के पास से गुजरे, ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे, इसलिए कि वो जल्दी करता था अगर हो सके तो 35 के दिन यरूशलेम में हो। और उसने मिलितास से इफिसस में कहला भेजा और कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाया। आमीन। Okay, so we see here that it says, then we went ahead. So Luke and the other people went ahead of Paul to Assos. और हम देखते हैं कि लूका और जो बाकी लोग हैं पौलुस से पहले आसस के इलाका में पहुंचते हैं। So when they met Paul at Assos, they took him on board. और जब अब उन्होंने पौलुस को जब आसस के अंदर से लिया तो उसने लोड पर जाने का इरादा किया। Now, Paul was torn between shepherding believers in Ephesus. Remember, he had been there for a couple of years and evangelizing in Jerusalem. और याद रखें कि पौलुस जो है वो 2 साल उसने इफिसस के इलाका में गुजारे हैं और वहां पर बशारत देता रहा है। Because he had had so many people when he began the church to now in Ephesus, he knew that a brief stop there might hinder him from reaching Jerusalem on time. और वो जानता है कि उसे बहुत सारे लोग इफिसस के अंदर अब जानते हैं और अगर वो इफिसस के अंदर रुका तो वो जानता है कि वो जो है वो बहुत सारे लोगों से उससे मिलना पड़ेगा और हो सकता है कि यरूशलेम पहुंचने में उसे देर हो जाए। Why did Paul want to go to Jerusalem? Because he wanted to convince the Jews that Jesus is the Christ so that the kingdom could be initiated. और वो इसलिए यरूशलेम में जाना चाहता है ताकि वो यहूदियों को बता सके कि यीशु ही मसीह है, ताकि वो उस पर ईमान लाए और खुदा की बादशाहत आ जाए। But Paul knew that this Jerusalem Pentecost would be much less successful than the one that Peter led in AD 33 when so many came to Christ. और याद रखे कि पलू जानता है कि ये जो पेंटिकॉस्ट का दिन है उस तरह ज्यादा फलदार नहीं होगा जब पतरस जो है वो एडी 33 के अंदर ईद पेंटिकॉस्ट को दिन उन पर खुदा का पाकरो नासिर हुआ और पलू पतरस के पहले ही मास पर 3000 लोग ईमान ले आए। Now, Paul is looking forward to Jerusalem and evangelizing, but he's looking back to Ephesus where he wants to disciple. और याद रखें कि पौलुस जब यरूशलेम के अंदर जाना चाहता है ताकि वो जहां वहां पर जाकर इवेंजलाइज कर सके, बशारत दे सके, लेकिन वो इफिसस के अंदर अपने शागिर्दों के पास भी जाना चाहता। Many times we are torn in our ministries where do we spend our time? Do we evangelize to new people, sharing the good news of Jesus Christ, or do we disciple people that we have taught so that they might grow in Christ? और याद रखिए बहुत दफा हमारे अपने खिदमत के दरमियान भी ऐसा वक्त आता है कि हम फैसला नहीं कर पाते कि हम नए लोगों के पास जाएं खुशखबरी सुनाने के लिए या पुराने लोगों को जो पहले से मसीह पर ईमान ला चुके हैं उनके दरमियान वक्त गुजारे ताकि उनके ईमान की मजबूती हो और वो मसीह में आगे बढ़े। हम इस बात का फैसला नहीं कर पाते हैं। So before leaving for Jerusalem, Paul is going to call the Ephesian elders together and he is going to talk to them one last time. और याद रखिए इससे पहले कि वो यरूशलेम में जाए पौलुस चाहता है कि जो इफिसस की कलीसिया के बुजुर्ग हैं वो उनसे मिले और उनके साथ आखिरी बार मुलाकात करे, बात करे। Let's read verses 17 through 36, please. आए हम 17वीं आयत से लेकर 17 to 36, आए 17वीं आयत से 36वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। 20वां बाब।
18वीं आयत के अंदर लिखा है, जब वो उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम खुद जानते हो कि पहले ही दिन से कि मैंने आसिया में कदम रखा, हर वक्त तुम्हारे साथ इस तरह रहा, यानी कमाल परोटनी से और आंसू बहा बहाकर, और उन आजमाइशों में जो यहूदियों की साजिश के सबब से मुझ पर वाक़या हुई, खुदावंद की खिदमत करता रहा, और जो जो बातें तुम्हारे फायदे की थी उनके बयान करने और अलानिया और घर घर सिखाने से कभी ना हिचका, बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। और अब देखो, मैं रूह में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ, और ना मालूम कि वहां मुझ पर क्या गुजरे, सवा इसके कि रूह कुदस हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बामुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावन यीशु मसीह से पाई पूरी करूं, यानी खुदा के फसल की खुशखबरी की गवाही दूं। और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनके दरमियान मैंने बादशाही की मुनादी करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। बस मैं आज के दिन तुम्हें कतन कहता हूँ कि सब आदमियों के खून से पाक हूँ, क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुम में से पूरे तौर पर बयान करने से ना हिचका। बस अपनी और उस सारे कला की खबरदारी करो जिसका रूह कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो, जिसे उसने खास अपने खून से बोल दिया। मैं ये जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद हारने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जिन्हें गला पर कुछ तरस न आएगा, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे, ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच ले। इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 बरस तक दिन रात आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से पास न आया। अब मैं तुम्हें खुदा और उसके कलाम के सुपुर्द करता हूँ, जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है और तमाम मुकद्दसों में शरीक करके मेरास दे सकता है। मैंने किसी को चांदी या सोने या कपड़े का लालच मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप भी जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की हजते रफा की। मैंने तुम सब बात मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी। इस तरह मेहनत करके कमजोरों को संभालता और खुदावन यीशु की बातें याद रखना चाहिए, जिसने खुद कहा, देना लेने से मुबारक है। उसने ये कहकर घुटने टेके और उन सब के साथ दुआ की, और वह सब बहुत रोए और पलूस के गले लग लग कर उससे के बोझ से लिए आमीन। Okay, now the first thing we see here is that Paul reinforced what he had taught them: repentance towards God and faith in Christ. और याद रखिए कि पौलुस उन्हें याद दिलाता है कि मैंने तुमसे कहा था कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। As a servant of God, Paul humbly manifested Christ-like behavior. और याद रखें कि इंसान होते हुए पौलुस ने अपने अंदर से बड़ी हलीमी वो जो है वो सहर किया, इस तरह जैसे उसने अपने अंदर से मसीह खुदावंद को सहर किया है। Paul is reminding these Ephesian elders that rewardable servants must be humble, compassionate, and persistent. और पौलुस जो है वो इफिसस की कलीसिया के बसुकों को ये कहता है
कि जो ईमानदार इनाम के हकदार होंगे उन्हें हलीम होना चाहिए, उन्हें फरोतन होना चाहिए, उन्हें रहम करने वाला होना चाहिए। Humble in not using the power of the Holy Spirit that they had for their own personal gain, but for the glory of God. और अपने आप को हलीम करने का मतलब है कि खुदा के रुल तुदस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। Compassionate to all those who are blind and in need of God's grace. और उन लोगों के साथ रहम के साथ पेश आना जिनकी आंखें गुनाहों की वजह से अंधी हैं, ताकि उन्हें खुदावंद का कलाम हलीमी के साथ सुनाया जाए। And persistent, regardless of opposition, that they would continue to proclaim the message of Christ. और उन्हें किसी भी मुखालफत को जब मद्देनजर रखकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उन्हें मसलसल मसीह की गवाही देते रहना चाहिए, ताकि चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। Paul told them that he was an example of this by publicly preaching God's word, regardless of the risk and regardless of the opposition. और मनुष्य ने कहता है कि जिस तरह मैंने अपनी मिसाल देता है कि जिस तरह मैंने तमाम ताकतों के बावजूद, तमाम तार मुसीबतों के बावजूद, तमाम तार आज़ारी के बावजूद मैं मसीह की मुनादी करने से ना हिचका, ना मसीह की मुनादी करने से पास आया। Paul did not just teach one group of people, but he taught repentance toward God and faith in Christ to both Jew and Gentile. और याद रखिए पौलुस ने सिर्फ एक ही ग्रुप के लोगों के साथ खुदा के कलाम की बातें नहीं की, बल्कि उसने तमाम लोगों के साथ, यहूदियों के साथ भी, यूनानियों के साथ भी, गैर कौमों के वालों के साथ भी इस बात की मुनादी की कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। Paul taught them that fellowship with God requires repentance from the believer. Once a believer, you need to repent so you may have fellowship with God. और पौलुस कहता है कि खुदा के साथ रफाकत में जुड़ने के लिए, खुदा के साथ रफाकत करने के लिए अपने गुनाहों से तौबा करना बड़ा जरूरी है। To be a member of the body of Christ, that is the church, requires that one would have faith in Jesus Christ. और मसीह का बदन बनने के लिए, कलीसिया का बदन बनने के लिए मसीह पर ईमान लाना बड़ा जरूरी है। Now, Paul is calling the Ephesian elders to Miletus to encourage them one final time. और अब पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया के बसुकों को आखिरी मर्तबा बुलाता है उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। Paul's very close relationship to the elders is reinforced by his lack of greeting that we see in Romans or in Colossians. और हम देखते हैं कि पौलुस का इन बसुकों के साथ बड़ा गहरा तल्लुक है, बड़ा गहरा रिश्ता है। There was way too much buy-in of Judaism in Galatia and a disdain for Jews in Ephesus. और हम देखते हैं कि गलतिया के अंदर यहूदियों का एक बड़ा मजबूत जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो ग्रुप है। Paul confirmed that the Holy Spirit was leading him to persecution in Jerusalem. और पौलुस रसूल ने कहता है कि खुदा का पाक रूह उन्हें यरूशलेम में आज़ारी सानी को बर्दाश्त करने के लिए लेकर जा रहा है। Paul told these Ephesian elders that his number one priority was loyalty toward God in all situations.
और पौलुस जो है वो इफिसस की कलीसिया के बसंतों को ये कहता है कि आपकी सबसे अव्वलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि आप खुदा के साथ वफादार रहे, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। So Paul told them that this was his goal, to finish the race that Christ had given him to run. और पौलुस कहता है कि ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस रेस को मुकम्मल करूं, मैं उस दौड़ को मुकम्मल करूं जो मसीह ने मुझे दौड़ दी है, ताकि मैं उसे मुकम्मल कर सकूं। To testify of the good news of God's grace, that is, faith alone in Christ alone brings eternal life. और ताकि मैं उस खुदा के फसल को, और सिर्फ फसल जो खुदा का फसल और खुदा का रहम है, इसी की वजह से His Jerusalem mission strategy was his Gentile success, that he might make Jews jealous so that they would be willing to hear God's grace message. और हम देखते हैं कि हो सकता वो कहता है कि यरूशलेम के अंदर यहूदी अपने जेलस की वजह से, क्योंकि जब वो गैर कौमों में मुनादी करेगा तो यहूदी जब वो जेलस की वजह से, That is, Paul would tell the Jews in Jerusalem that he had been all over the Roman Empire proclaiming the message to Jews first, then to Gentiles. और पौलुस कहता है कि यरूशलेम के अंदर जब वो गैर कौमों को ये बात बताएगा कि वो पूरे रोम के अंदर मसीह की मुनादी करता रहा है, Always going to the synagogues first so the Jews might hear the message. और वो सबसे पहले जिन भी इलाकों में मुनादी के लिए गया है, खुशखबरी सुनाने के लिए गया है, वो पहले इबादत खानों में गया ताकि यहूदियों को खुशखबरी सुनाए। And although that some Jews would believe the message of Christ, many rejected it, which had him go to the Gentiles, where a greater proportion accepted the message of Christ. लेकिन उन यहूदियों में से बास ने उस पैगाम को कबूल किया, लेकिन यहूदियों की ज्यादातर तादाद ने उस पैगाम को रद्द किया। लेकिन जब वो गैर कौमों में गया तो गैर अक़वाम में से बहुत सारे लोगों ने उस कलाम को कबूल किया। Now, Paul gave the Ephesian elders the counsel of God. और हम देखते हैं कि पौलुस इस कलीसिया के बसुकों को खुदा की काउंसिल देता है। What is the counsel of God? Well, he tells us in chapter 20, verse 21. और वो क्या ये खुदा की काउंसिल क्या है, 20वां बाब उसकी 20वीं आयत देखें तो 20वीं आयत में लिखा है कि जो जो बातें तुम्हारे फायदे की थी उनके बयान करने और अलानिया और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। Repentance towards God, which is discipleship, and faith in Christ, which is evangelism. और हम देखते हैं कि खुदा के सामने तौबा करना, और जब वो ये जब वो शरीयत को सहल करता है और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए, ये इवेंजलिज्म को, बशारत को सहल करता है। Paul's goal was to fulfill the ministry God had given him and encourage these Ephesian elders to do the same. और मनुष्य जो है वो इस कलीसिया के प्रसंगों को अपनी इस खिदमत के बारे में बताता जो खुदा ने उसको से दी है, और वो चाहता है कि वो भी इसी तरह जो है वो खिदमत को सारी का काम करे। Paul then charged the elders to shepherd the Ephesian flock. That is, they were going to need continual shepherding so they did not fall away. और पौलुस उन बुजुर्गों से कहता है कि वो इस कलीसिया की जब वो गलाबानी करते रहे, उनकी देखभाल करते रहे, ताकि वो वापस ना चले जाए। Just as Jesus had commissioned his disciples, Paul was commissioning these elders to now be responsible to continue God's plan in Ephesus because he was leaving.
और तीसरा मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया, अपने शागिर्दों को काम दिया कि अब वो मसीह की तरह का काम करे जाएं और लोगों को शागिर्द बनाए। इसी तरह पर उसने इस कलीसिया के बजुर्गों को अब काम देता है, क्योंकि अब वो इस में से जा रहा है ताकि इसके पीछे उसके जाने के बाद वो मसीह के काम को जारी रख सके। Paul told them that the Holy Spirit had now made them the overseers. अब पौलुस कहता है कि खुदा के रूह कुदस ने अब तुम्हें जो है वो ओवरसी बनाया है, अब तुम्हें निगहबान बनाया है कि तुम कलीसिया की निगहबानी करो। Notice, as overseers, Paul now lays out the responsibility for each of these elders. और हम देखते हैं कि जब पौलुस ने कहता है कि अब निगहबानी की सारी जिम्मेदारी तुम पर है, तो पौलुस से जब वो उनको इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है कि अब सारी मनुष्य के खिदमत के बाद दौड़ तुम्हारे हाथों के अंदर है। First of all, to protect the sheep from the coming ravenous wolves who would be coming in as soon as Paul left. और पौलुस कहता है कि सबसे पहला काम तुम्हारा ये है कि तुम लोगों ने भेड़ों को भेड़ियों से महफूज रखना है, उनसे बचाना है, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही वो यरूशलेम से इफरत से निकलेगा, फाड़ने वाले भेड़िए भेड़ों को फाड़ने के लिए आएंगे। Those things. Hello. He told them to beware of those claiming perverse things that would draw the disciples from Christ's message. और वो कहता है कि तुम लोगों ने ऐसी जब कलीसिया की गलाबानी करनी है, शिगिर्दों की गलाबानी करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो उल्टी उल्टी बातें करने लगे। Flock of temporal trials that would hinder growth in their faith. और वो कहता है कि तुम जागते रहो और जागते रहो और याद रखो कि मैं भी इस तरह मुनादी आंसू बहा बहा कर करता रहा। Are you there? Hello. Hello. Yes, continue. Okay, so now Paul will humbly encourage God's word of grace as he had so that they might be rewardable in the coming kingdom. उस बड़ी हलीमी के साथ उनकी हौसला अफजाई करता है ताकि वो खुदा की आने वाली बादशाहत में इनाम को हासिल कर सके। Let's read chapter 20, verses 32 through 38, please. 32-38। Yes. आए हम खुदाबंद के कलाम में से ईमान की किताब उसका 20वां बाब उसकी 32वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा, अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फसल के कलाम के सपुर्द करता हूं, जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है और तमाम मकसदों में शरीक करके मेरास दे सकता है। मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो, इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की हाजतें रफा की। मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी, किस तरह मेहनत करके कमजोरों को संभालता और खुदाबंद यीशु की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा, देना लेने से मुबारक है।
उसने ये कहकर घुटने टेके और उन सब के साथ दुआ की और वो सब बहुत रोए और पलूस के गले लग लग कर उसके गुस्से लिए और खासकर इस बात पर गमगीन थे जो उसने कही थी कि तुम फिर मेरा मुंह न देखोगे फिर उसे जहाज तक पहुंचाया आमीन So one day, Paul knows that every believer must walk on his own. And Paul knows that his Asian work, he's been there for 3 years, is done. और हम देखते हैं कि पलू जानता है कि दिन ऐसा आएगा कि हर एक ईमानदार अपनी अपनी मसीही बाप जो है वो चलेगा और पर उससे जो है वो 3 बरस तक उनके दरमियान रहा और खिदमत और मुनादी करता रहा है Paul's quote that I am pure from the blood of all men means that he has done his part. और हम देखते पलूस कहता कि मैं तुम्हें खुदा के फसल और उसके कलाम के सुपुर्द करता हूँ इसका मतलब है कि उसका सारा काम इसके अंदर मुकम्मल हो गया है Paul then prayed for the elders before he left. और पलूस ने जो है वो उन बजुर्गों के लिए दुआ की अपने वहां से रवाना होने से पहले The Ephesian elders wept because they knew that this would be the last time that they would see Paul in this life. और हम देखते हैं कि जो इफिसस की कलीसिया के बुजुर्ग थे वो रो रो कर पौलुस को गले लगा रहे थे उसे चूम रहे थे क्योंकि आप वो जानते थे कि जमीन पर ये आखिरी मौका था पौलुस के साथ मिलने का Now Paul will prepare his time in his journey to Jerusalem. आप पौलुस अपने जो वो उस वक्त को यरूशलेम में जाने की तैयारी के लिए इस्तेमाल करता है Caesarea is where Luke recorded the Holy Spirit began his mission to the Gentiles in Acts chapter 10. और हम देखते हैं कि इमारत की किताब उसके 10वें बाब में कलिसिया के अंदर तो कहता है कि खुदा के पाक ने उसकी मदद की ताकि वो गैर कौमों में उसकी मुनादी करे Paul's meeting to the Ephesian elders in Miletus represents the climax of Luke's narrative to the Gentile mission. और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो पौलुस जो है वो लूका के उस नैरेटिव को बयानिए को बयान करता है कि पौलुस ने जो है वो इस की कलीसिया के अंदर किस तरह मुनादी की है Luke then moved to Jerusalem, where the Holy Spirit's mission had begun way back in Acts chapter 2. और हम देखते हैं कि लूका पाक यरूशलेम में जाता है जहां पर खुदा के बाप ने उसे काम दिया था इमारत की किताब उसके दूसरे बाप के अंदर लिखा है When Paul gets to Caesarea, there will be the most significant prophecy of what lies ahead for Paul. और हम देखते हैं कि जब पौलुस जब वो कलीसिया के अंदर था तो वहां पर एक बहुत बड़ी नबूवत हुई थी The prophecy reminds the reader of the book of Acts that the Gentile mission exists because Jerusalem had rejected God's messengers. और हम देखते हैं कि लूका ने जो इस किताब का लिखारी है लिखने वाला है मुसन्नफ इसने कहा कि आज वो गैर अक़वाम के लोगों ने मसीह को कबूल किया तो बहुत सारे यहूदी थे जिन्होंने मसीह को रद्द किया The reader is also reminded of Paul's commitment to witness in Jerusalem and die for the Lord Jesus if that's God's will. और यहाँ पर जो लिखारी है वो ये बात बयान करता कि इसके अंदर एक आदमी के यरूशलेम में जाए चाहे उसे वहां पर मरना ही क्यों ना पड़ जाए अगर मसीह की यही उसकी लिए मर्जी है तो So we see that Paul's third missionary journey from Acts 18 to 21 occurred in the spring of AD 53 to May of AD 57. और हम देखते हैं कि पौलुस का जो तीसरा मिशनरी सफर है जिसका आगाज ईमाल की किताब उसकी 18वें बाब से लेकर ईमाल की किताब
उसके 21वें बाब की 16वीं आयत तक है। और ये समर में एडी जो है वो 53 से लेकर एडी मई 57 तक है। This is 20 to 24 years after Jesus died on the cross. और मसीह खुदावन के 20 से 24 साल सलीब पर मरने और मुर्दों में से जीतने के बाद ये वाकया हुआ है। So at the beginning of May, Paul had this meeting with the Ephesian elders in May of AD 57. और पौलुस मई में अंदर AD 57 के अंदर इफिसस की कलीसिया के एल्डरों के साथ मिलता है। At the end of May, which is Pentecost, is when Paul will arrive in Jerusalem after he had been in Caesarea. और मई के महीने के आखिर के अंदर ईद पेंतीकोस्त पर पौलुस जो है वो कैसरिया और यरूशलेम में जाता है। So now we are ready for Paul to travel from Miletus to Caesarea. अब हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो अपने सफर के लिए तैयार है। Let's read chapter 21, verses 1 through 8, please. आए हम इस बात उसकी एक आयत से लेकर 1 to 7 1 through 8. एक से 8 आयत पढ़ते हैं। तो पहली आयत के तरीका है, जब हम उनसे बामुश्किल जुदा होकर जहाज पर रवाना हुए तो ऐसा हुआ कि सीधी राह से कोस में आए और दूसरे दिन रोदास में और वहां से पैत्रा में फिर एक जहाज सीधा पिनके को जाता हुआ मिला और उस पर सवार होकर रवाना हुए। जब कुप्रस नजर आया तो उसे बाएं हाथ छोड़कर सूरिया को चले और सूर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का माल उतारना था। जब शगिर्दों को तलाश कर लिया तो हम 7 रोज वहां रहे और उन्होंने रूह के मार्ग पर पौलुस से कहा, यरूशलेम में कदम न रखना। आज जब दिन गुजर गए तो ऐसा हुआ कि हम निकलकर रवाना हुए और सबने बीवियों और बच्चों समेत हमको शहर के बाहर तक पहुंचाया। फिर हमने समुद्र के किनारे घुटने टेक कर दुआ की और एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वो अपने अपने घर चले गए। और हम उसी जहाज का सफर तमाम करके बिबलियास में पहुंचे और भाइयों को सलाम किया और एक दिन उनके साथ रहे। दूसरे दिन वहां से रवाना होकर कैसरिया में आए और फिलिप्पस और मबशर के घर जो उन 7 में से था उतरकर उसके साथ रहे। आमीन। Okay, so we see here that Luke details the stops from Miletus to Tyre where they met the disciples. और हम देखते कि पौलुस जो है वो उसके जब उन स्टॉप के बारे में जहां जहां वो रुके थे उनके बारे में तफसीलात बयान करता है। The disciples, through the Holy Spirit, told Paul not to go to Jerusalem. जो खुदा के पाक रूह से मामूर है वो पौलुस से कहते हैं कि यरूशलेम को ना जाना। Although all of Paul's travel had gone very well and very timely, hints of the upcoming trouble began. और हम देखते हैं कि पौलुस का जो सारा सफर जिसकी तफसील हमें लूका ने बयान की, ये बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन उसके लिए अपनी मुश्किलात आगे आजमाइशें आने वाली थी। This is a reminder that God's word claims men who live for Jesus will suffer persecution. और हम देखते हैं कि खुदा का कलाम है कि जब हम खुदा के कलाम के लिए जिंदगी गुजारते हैं तो हमें मुसीबत और दुख और तकलीफ भी उठाना पड़ती है। The Holy Spirit is now preparing Paul for the coming persecution in Jerusalem. और खुदा का पाक रूह रोल
रूह कुदस पौलुस रसूल को तैयार कर रहा है आने वाली सारी सानी को बर्दाश्त करने के लिए। After spending 7 days with Paul and his associates, the disciples and their families left Tyre, knelt on the shore, and prayed for Paul. और हम देखते हैं कि 7 दिन उनके साथ गुजारने के बाद वो अपनी बीवियों के साथ इनको वो जहाज पर समुद्र पर रवाना करते हैं और वो वहां पर दुआ भी करते हैं। It's ironic that this former Philistine town and now Roman town, Tyre, became a place of corporate prayer. और हम देखते कि वो वो एक ऐसे इलाका में वहां पर रहकर दुआ भी करते हैं और अब वो वो यरूशलेम की तरफ जाना चाहते हैं। While where Paul is going to Jerusalem, which is the temple which is supposed to be for prayer and for the house of nations, will show violence and hate to Paul. और याद रखिए पौलुस अब यरूशलेम में जाना चाहता है जहां पर हैकल है, जहां पर खुदा के लोग हैं और वो हैकल में जाकर मुनादी करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर लोग पौलुस के मुखालिफ हो जाएंगे। So you would think that Tyre would be the city of violence and hate, and here we have prayer with other disciples, where when Paul gets to Jerusalem, it should be receptive towards God's word, but there will be violence and hate. और हम देखते कि वो जानते थे कि शायद इसका इलाका है सिर्फ दरवाज का इलाका, सिर्फ वहां ही जो वो खुदा के लोगों के लिए मुश्किलात है, लेकिन आप पौलुस जब यरूशलेम को जाना चाहते हैं तो उसके लिए वहां पर भी आज़ार सानी है। Paul and Luke then boarded the ship, and the disciples returned to Tyre. और पौलुस और लूका जहाज में सवार हो जाते हैं, निश्चित है वापस अपने अपने घरों में चले जाते हैं। 2 days later, Paul and his associates arrived at Philip's house in Caesarea. और हम देखते हैं 2 दिन के बाद वो पौलुस है वो फिलिप के इलाका के अंदर कैसरिया में आते हैं। Now let's read verses 8 through 14, please. 8 से 14 आयत पढ़ते हैं। आखिरी आयत में लिखा है, और हम उसी जहाज का सफर तमाम करके एंटियास में पहुंचे और भाइयों को सलाम किया और एक दिन उनके साथ रहे। दूसरे दिन वहां रवाना होकर कैसरिया में आए और फिलिप मुबश्शिर के घर, जो उन सातों में से था, उतर कर उसके साथ रहे। उसकी 4 कवारी बेटियां थी जो नबूवत करती थी। और जब हम वहां बहुत रोज रहे तो अकुस नाम एक नबी यहूदिया से आया और उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमर बांध लिया और अपने हाथ और पांव बांधकर रूह कुदस कहा। रूह कुदस ये फरमाता है कि जिस शख्स का ये कमर बंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेगी और गैर कौमों के हाथ में हवाला करेगी। जब ये सुना तो वहां के लोगों ने उसकी मिन्नत की कि यरूशलेम को Okay, so we see here during Paul's stay in Caesarea, we have a Judean prophet named Agabus who came to Philip's house. और हम देखें जब वो उस घर के अंदर ठहरे तो वहां पर एक नाम यहूदा का नबी था जो वहां पर आया। Philip is the evangelist who was the first to preach the apostolic word in Jerusalem way back in Acts chapter 8. फिलिप पहला मुबश्शिर था जिसने यरूशलेम के अंदर मसीह के कलाम की मुनादी की थी। ईमान की किताब उसके 8वें बाब में देखते हैं।
Remember, he left Jerusalem and went to Samaria, and the people came to believe there, and he spoke to the Ethiopian eunuch on the road to Ethiopia. और हम देखते हैं कि उसने जो है वो वहां पर जो है वो खुदावन के कलाम की मुरादी की वो सामरिया में गया और सामरिया में खुदा के कलाम की मुरादी की और लोग खुदा के कलाम पर ईमान लाए और वो वहां पर एक हबशी जो है वो खोजे के साथ मिलता है. This is the Philip who housed Paul in Caesarea. और हम देखते हैं कि वही फिलिप जिसका घराना घर जो है वो फिलिप्पी के इलाका के अंदर है. Agabus took Paul's belt and he bound his own hands and his feet. और हम देखते जो अब्बस जो नबी है उसने पलूस का कमर बांधा है अपने हाथों को बांधा है. And Agabus said, "Thus says the Holy Spirit." और कहता अब्बस कहता कि खुदा का पाक रूप उससे कह रहा है. So will the Jews at Jerusalem bind the man who owns this belt and deliver him to the hands of the Gentiles. और वो कहता कि खुदा का पाक रूप कह रहा है रूह कुदस कह रहा है कि जिसकी शख्स का ये कमर बंद है यरूशलेम के अंदर यहूदी उसे इसी तरह बांधेंगे और गैर कौम के हवाले करेंगे. Now, it's really not a belt, it's more of a girdle that he put on. And this girdle, when it was put on, was meant for the disciple to go to service. But here, this has been put on for bondage, not service. और हम देखते हैं कि इस तरह की एक कमर बांधकर जब शिविर से पहनते थे तो वो खिदमत गुजारी के काम के लिए जाते थे. लेकिन ये एक ऐसा कमर बंद है अब उससे जो है वो खिदमत के लिए नहीं बल्कि आज़ाद शादी के लिए तकलीफ के लिए बांधेंगे. Now remember, Luke and other of Paul's disciples are with Paul, and they hear Philip say this, and so they plead with Paul not to go to Jerusalem. और हम देखते हैं कि लूका और बाकी सारे जो है वो लोग उसके साथ हैं और उसकी मिन्नत करते हैं कि वो यरूशलेम में ना जाए. But Paul said that he is ready to go and do God's will and be bound and die for the name of Jesus. और पौलुस कहता है कि वो इस बात के लिए तैयार है कि अब वो यरूशलेम में जाएगा चाहे उसे वहां पर अपनी जान ही मसीह की खातिर देनी क्यों ना पड़े. Once these disciples and Luke realized that they would not dissuade Paul from going to Jerusalem, they ceased asking and said, "The Lord's will be done." और हम देखते हैं कि जब इन शागिर्दों ने देखा कि आप पौलुस रसूल को हम यरूशलेम में जाने से नहीं रोक सकते तो उन लोगों ने पौलुस रसूल से कहा कि अब खुदा की मर्जी पूरी हो. Here we see that Paul, who was once an antagonist against God's message, is now willing to give his life up for the gospel. हम देखते कि अब पौलुस रसूल जिसने खुदा के कलाम की मुनादी की है अब वो अपनी जान भी खुदा के कलाम के लिए देने के लिए तैयार है. Like Daniel was sent to the lion's den, Paul is willing to go back to Jerusalem where people hate the message of Christ. और जिस तरह दानियल को शेरों के दरबार शेरों की गार के अंदर शेरों के सामने डाल दिया गया इसी तरह पौलुस भी यरूशलेम में अब जो है वो उन लोगों के सामने जाएगा जो उस खुदावंद के कलाम से नफरत करते. In hopes that Israel, that is deaf and blind to God's messengers, might once hear this message. ताकि इस अमीर के साथ जो इसराइल जिसकी आंखें गुनाह की वजह से बंद है वो खुदा के कलाम को सुन सके देख सके. And this should be an encouragement to you and I that despite the opposition that we have every day, we should be persistent in proclaiming this message of Christ to a blind and deaf world.
और ये मेरे और आपके लिए खूबसूरत इसमें सबक है कि हम जो खुदा के कलाम की मुरादी इस जहान के अंदर करते हैं, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, हमें उसके कलाम की गवाही देते रहना है। Every day that we get up, we have a choice to make. और हर जब हम सवेरे उठते तो हमारे पास एक चॉइस है जिसका हमने इंतखाब करना है। Each one of them take faith. Either we are going to be faithful in fear that something could happen to us, or faithful in Christ's message that this is what we were created to do. और याद रखिए हमें हमें जो अपने ईमान में वफादार रहना है और इस बात का ईमान रखना है कि हम इसी के लिए बनाए और पैदा किए गए हैं। May we not be vessels of fear, but may we be vessels of faith, proclaiming the good news of Jesus Christ to a dark world. और ताकि हम इस तारीख दुनिया में मसीह के कलाम की मुनादी करें, मसीह की गवाही दें दलेरी के साथ, डर और खौफ के साथ नहीं। Let us pray. आए दुआ। Father God, we thank you for the book of Acts and the courage that Paul has through the power of the Holy Spirit. We pray that the Holy Spirit would give us that same courage, that we would not be fearful, but we would be faithful in all things, so that we might one day hear, "Well done, good and faithful servant." We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much, brother. God bless you. God bless you. See you next Next week. Tuesday. Bye-bye. Next Tuesday.